कुछ दिन पहले की बात है। एक सब्जी मार्केट में एक मदर जाती है सब्जी लेने और वहाँ पर प्याज के भाव जो है वो रेडी वाले से पूछती है कि भैया ये कितने के प्याज हैं, कैसे किलो देते हो। तो उसको रेडी वाला बोलता है कि मैं 30 रुपए किलो ये प्याज है। तो वो कहती नहीं नहीं भैया, वो दूसरी रेडी वाला जो है 25 रुपए किलो दे रहा है, तुम क्यों इतने महंगे लगा रहे हो। तो उसी टाइम उसके साथ उसका छोटा बच्चा था। वो कहता नहीं नहीं मम्मा, वो भी रेडी वाला जो था 30 रुपए किलो ही दे रहा था। तो मदर को झेंपना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चा जो है सच बोल रहा है। कई बार पेरेंट्स सच बोलने से भी पेरेंट्स को झुकना झेंपना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है, ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए है कि बच्चे जो है झूठ बोलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर फ्रेंड्स बात करेंगे कि बच्चे इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इसके कारण क्या है और कैसे इस चीज़ को प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा हमसे सच ही नहीं बात करता। हम कुछ पूछते हैं, हमें पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो अपनी जगह पर अड़ा हुआ है झूठ पर। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को देखने के लिए आज ये वीडियो में हम बात करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, ये बच्चे जो है कच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं, बहुत प्योर सोल होते हैं। उनमें ये इम्प्योरिटी नहीं होती, लेकिन आसपास का जो उन्हें माहौल मिलता है, वातावरण मिलता है, घर का माहौल मिलता है, बाहर का माहौल मिलता है, फ्रेंड्स का माहौल मिलता है, तो उसमें ये सब झूठ बोलने की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स के लिए ये है बात, चेंज योर वे ऑफ आस्किंग। अपने कहने का तरीका जो है चेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो है, मदर को कोई काम बाहर पड़ा है तो वो बाहर जा रही है, तो बच्चे को क्या कर जाती है कि मेरे आने से पहले पहले होमवर्क कंप्लीट कर लेना। तो बच्चा कहता है ठीक है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मदर आती है वापस, तो आते ही पूछती है होमवर्क कर लिया। तो बच्चा हड़बड़ाहट में कहता है हाँ कर लिया। वो कार्टून देख रहा है, जबकि मदर को भी पता है कि इसने होमवर्क नहीं किया। तो इसकी जगह पर मदर को क्या पूछना चाहिए कि अभी तक तूने होमवर्क नहीं किया, इस टीवी को बंद करो और जल्दी से होमवर्क करके मुझे अपनी कॉपीज चेक कराओ। ये भी कह सकती है। हमारे कहने का तरीका गलत है। और एक एग्जांपल लेते हैं एक बच्चे की। बच्चा बाथरूम में सुबह उठकर जाता है, तो बाथरूम से ऐसे ही उठकर हाथ हूथ धोकर बाहर आ जाता है। तो मदर कहती ब्रश कर लिया तूने। तो बच्चा कहता हाँ कर लिया, जबकि उसने ब्रश नहीं किया होता। तो मदर को पता है ब्रश नहीं किया, तो इसकी जगह पर क्या बोलना चाहिए, मदर को बोलना चाहिए था अभी तक तूने, पहले जाओ अच्छी तरह से अपने ब्रश करके आओ और फिर हम बैठकर नाश्ता करते हैं। ठीक है। हम प्रश्न इस तरीके से पूछते हैं कि बच्चे को समझ नहीं आती कि उसने क्या बोलना है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, हमारे कहने का तरीका जो है सही ढंग का होना चाहिए, जिससे कि बच्चे की ये हैबिट ही ना बने। घर से ही स्टार्ट होती है ये हैबिट, छोटी छोटी चीज़ों में झूठ शुरू हो जाता है। फिर ये जब उनकी आदत बन जाती है तो फिर वो छोड़ते नहीं, आगे जाकर और झूठ, बड़े से बड़ा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो ये है कि डू नॉट टेल लाई बिफोर योर चाइल्ड। बच्चे के सामने पेरेंट्स भी झूठ ना बोले। बच्चा कहाँ से सीखता है झूठ बोलना? अपने घर से सीखता है। मान लो किसी पेरेंट्स का फ़ोन आ गया, बेल आ रही है फ़ोन की, तो फादर कहता है अपने बेटे को, तो ये उसका फ़ोन है, अंकल को बोल दो पापा घर पर नहीं है, कहीं बाहर मार्केट में गए हैं, पापा फ़ोन घर पर छोड़ गए हैं। तो बच्चा वैसे ही कह देता है। तो इसी तरह से डोरबेल बजती है, कभी कोई ख़ास मिलने वाला आता है, तो फादर को या मदर को नहीं मिलना होता, तो वो बच्चे से कहते हैं कि बाहर जाकर अंकल से बोल दो कि हम घर पर नहीं हैं, हमने शाम को आना है। तो बच्चा वैसे ही कह देता है। तो ये सब चीज़ें बच्चा क्यों क्या सोचता है कि मेरे पेरेंट्स तो घर पर हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम घर पर नहीं हैं। फ़ोन पर भी घर पर है तो हमसे कहलवा रहे हैं। तो यहाँ से हम बच्चे की झूठ बोलने की शुरुआत कराते हैं। मान लो बच्चे का कल इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट में बच्चे को जो काम मिला होता है, तो अचानक घर पर गेस्ट आ जाते हैं। गेस्ट आने की वजह से हम लोग बिज़ी हो जाते हैं, उनको खाने खिलाने के लिए, बातें करने के लिए, गप्पे मारने के लिए। तो इस बीच बच्चे का जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं होता है।
तो सुबह वो जब बच्चा कहता है कि मेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ, तो मदर क्या एक लेटर लिख देती है टीचर को कि मैं तो कल बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो बच्चा इसलिए काम नहीं कर सका। तो वो लेटर बच्चा दे देता है टीचर को। तो टीचर भी कुछ नहीं कहती। फिर उसको बाद में पूछती है कि क्या हुआ था मम्मा को। तो कहता मम्मा को क्या हुआ था। तो कहती कल वो आप गए थे ना। कहता हाँ हाँ, हम पिक्चर देखने गए थे। हम पिक्चर देखने गए थे और हमने पार्टी भी की, गेस्ट आए थे। तो बच्चे ने सारी पोल खोल दी। बच्चे वैसे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते करते वो कब झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब ये वाली उनमें हैबिट पड़ जाती है। ये होती छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहीं से बच्चे जो है ये सारी चीज़ें कैच करते हैं और आगे जाकर वो पक्का झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और ये है कि डोंट बीट और शाउट योर चाइल्ड। जब भी बच्चा कोई गलती कर देता है तो ना तो उसकी पिटाई करें, ना ही उस पर शाउट करें, क्योंकि शाउट करने से 100% चांस हो गई कि बच्चा आपसे झूठ ही बोलेगा, वो आपसे सच नहीं बोलेगा। जब उसको पता है कि मेरी माँ पिटाई अब देखो माँ बाहर गई है तो किचन में कोई बड़ी महंगी क्रॉकरी है, बच्चे से 2 कप टूट गए गिरकर। तो बच्चा तो अब डर के मारे बेचारा बैठ गया, बैठकर प्लानिंग करता है कि अब मेरा तो नाम ना लगे भाई। तो मदर आती है, तो मदर कहती कि किसने तोड़े ये कप। तो कहता मैंने तो नहीं तोड़े। वो छोटे भाई का नाम ले लगा देगा कि इसने तोड़े, यही गया था। तो यहाँ से बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी जब भी बच्चे की जो गलती हो जाए तो उसको शाउट ना करो, उस पर हाथ ना उठाओ, क्योंकि ये उनका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। अभी वो सीख रहे हैं, सीखते सीखते गलतियाँ करेंगे। जब गलतियाँ नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि जीवन में सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए बच्चों पर शाउट नहीं करना चाहिए। शाउट करने से भी कई बार टीचर के डर से भी टीचर ने पिटाई करनी है तो टीचर से भी झूठ बोल देते हैं। कई बार अपने किसी साथ क्लासमेट को बचाना होता है तो उसको बचाने के लिए भी बच्चे कई बार झूठ का सहारा ले लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हम देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि तो सबसे पहले तो जो है कि बच्चे को कोई मोरल स्टोरीज ज़रूर सुनानी चाहिए। स्टोरीज इस तरह की हो कि आपका बेटा या बेटी उसमें कहानी का मेन पात्र हो और वो पात्र जो है बहुत अच्छा हो और वो अच्छे तरीके से हर उसमें अच्छी आदत हो। तो इस तरह की स्टोरी सुनाने से क्या होगा कि बच्चे जो है अपने आप को उस जगह पर रखेंगे। जैसे जैसे उस जगह पर रखते जाएंगे तो उनमें वो अच्छी आदतें आती जाएगी। हमेशा अच्छी अच्छी जो जिसका मोरल निकलता हो वो स्टोरी बच्चे को सुनाएं। और इससे क्या होगा कि बच्चे का जो है फीलिंग आएगी अंदर, उसको ऑनेस्टी की स्टोरी सुनाएं, ह्यूमैनिटी की स्टोरी सुनाएं। इस तरह की स्टोरी सुनाने से जो है बच्चे की जो है उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है और उसमें अच्छी आदतें पनपती हैं और वो कोशिश करता है। बच्चों में कभी भी इतना डर मत डालो कि वो आपसे आकर झूठ बोले। हमेशा बच्चे के फ्रेंड बनकर रहो। फ्रेंड बनने से क्या होगा कि वो बच्चे को पता होगा कि थोड़ी बहुत तो डांटेंगे, मुझे समझाएंगे मैंने गलती की है, लेकिन इनको ज़रूर बताना है मैंने। इस तरह का प्यार बच्चों को दे कि बच्चे ये ना सोचे कि इनसे छुपाना है, बाहर दोस्तों को बताना है और अपने पेरेंट्स से छुपाना है। पेरेंट्स जो है दोस्त बन जाएं। जब तक पेरेंट्स नहीं दोस्त बनेंगे बच्चे आपसे झूठ बोलेंगे और आगे चल चल कर और झूठ और बड़े बड़े झूठ बोलते जाएंगे। जब बच्चा 3 साल का ही होता है ना, 2-3 साल का, तो झूठ की प्रवृत्ति उसी टाइम उसमें आ जाती है। फ्रिज से निकाल कर चॉकलेट खा लेगा, कोई कैंडी खा लेगा, कोई टॉफ़ी वगैरह खा लेगा। तो मदर जब पूछेगी तो बोलेगा मैंने एक ही तो खाई है, एक ही खाई है, ओनली वन, जबकि उसने 2-3 खा ली होती हैं। तो यहीं से झूठ तभी से उसको पक्का करे। जब पहली बार बच्चा ऐसा करे ना कि मैंने एक ही खाई है जबकि उसने ज़्यादा मात्रा में खाई होती, तो उसी टाइम उसको बोले कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। उसको उसके खाने पीने की जो भी चीज़ उसने गलती की उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बताएं ताकि बच्चे को सच बोलने की आदत पड़े। यहीं से हम शुरू शुरू में जब छोटे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि बच्चा कोई नहीं, छोड़ देते हैं इस बात को, लेकिन छोड़ो ना, तभी उसको बात को कंप्लीट करो ताकि बच्चे को पता हो कि आगे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा झूठ पकड़ा जाना, इसलिए मैं सच ही बोलूँगा और मेरे पेरेंट्स फिर भी मुझे प्यार करेंगे, मेरी गलती मुझे बताएंगे। और जब बच्चे, कई बार ऐसा होता है जब बच्चे थोड़े एडोलेसेंट एज में आते हैं
17-18 साल में तो बाहर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं, या कई बार स्मोक करते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं दोस्तों के साथ, और मूवी देखने चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है पेरेंट्स से छुपाते हैं, क्योंकि उनकी जो बेस जो है ना झूठ बोलने का बचपन से ही बन चुका। तब हम पेरेंट्स केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, लेकिन उसके बाद जब सिचुएशन जो है वर्स्ट हो जाती है तो फिर हमारी आंखें खुलती हैं, लेकिन तब ठीक करने का जो तरीका है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए शुरू से ही बच्चों को अपने दोस्त बनाकर रखो। उनकी गलतियाँ वो करेंगे, क्योंकि वो उस धरती पर नए आए हैं, उनके लिए ये दुनिया नई नहीं है। हमने ये दुनिया देख ली है। हमें अगर वो गलती करते भी हैं तो अपने गले से लगाकर प्यार देकर, कई बार वो उनकी गलती को इग्नोर भी कर दो। अगर वो कोई मिस्टेक भी कर दी है तो इग्नोर कर दो, लेकिन अपना बनाकर रखो। इस तरह से अपना बनाओ कि वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोले। तो दोस्तों, आज हमने ये बात की कि कहाँ से बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं, कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स ली। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ अपना व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। शुक्रिया।